हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं थोड़ी देर पहले शार लेके आई थी और उसके बाद फिर मैंने डुगू को खाना खिलाया है। और अभी कृष्ण जन्माष्टमी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं, मतलब हो ही गई हैं, मतलब शुरू हुई है, मतलब एकदम स्टार्टिंग में मतलब कर रही हूँ। तो क्या है ना, हम लोगों के जो डेकोरेशन वाले हैं, क्योंकि डुगू की ये जन्माष्टमी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और ये वाली जन्माष्टमी हम लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, थोड़ा डेकोरेशन वगैरह करना था। इस बार से मटकी वटकी फुड़वाएंगे और ना इसे मैं अभी खाना खिलाया तो अभी थोड़ी देर के लिए सो जाएगा। इस बीच में मैं जो खाना है उसकी प्रिपरेशन करूँगी, लाइक जो करने वाले काम होते हैं, क्योंकि 12 बजे ही जो सब कुछ है रात के, वो पूजा पाठ सब होना है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने ये वाला भी कुर्ता पहना है, देखती हूँ मैं शाम तक चेंज करती हूँ। जब डुगू के मैं चेंज करूँगी, मुझे नहीं पता डुगू या कराएगा या नहीं कराएगा। वो बहुत ज़्यादा भी राजा गाना भी गा रहे हैं। यहाँ पे सजावट हो गई है और अभी मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। डुगू सोया हुआ है, राजा शेविंग करने का, सेविंग बोल रही थी, और वो आते हैं। इस बीच में खाना तैयार कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कितना बन पाता है। इस बीच में डुगू भी जग सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें। और फिर जाके डुगू को रेडी भी करना है और जन्माष्टमी जो है वो सेलिब्रेट भी करनी है। अभी मैं लगा रही हूँ गुलाब जामुन के लिए आटा। तो इसमें मैं दूध जो कि रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था, उससे मैं जो आटा है वो गूंद रही हूँ। इससे जो गुलाब जामुन है वो सॉफ्ट बनेंगे। तो डुगू सोया हुआ था और जब मैंने डाले ना शुरू ही किया था, उस टाइम पे वो जग गया। तो अराउंड 10 मिनट्स सोया था, पूरे दिन में ही वो 10 मिनट सोया था। तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ अराउंड 20 मिनट्स ढक दूँगी। और उसके बाद फिर ये जो है ये मैंने ऑयल खाली कर लिया है, क्योंकि व्रत का खाना है, इसीलिए फ्रेश ऑयल, लाइक यूज्ड ऑयल नहीं यूज़ करते, या फिर व्रत का ऑयल अगर आप अलग रखते हो। तो मैंने अलग नहीं रखा था, इसलिए मैंने नया पैकेट खोल लिया। और यहाँ पे जो गुलाब जामुन है, इनके मैं पेड़े बना के इन्हें रोल करना शुरू कर रही हूँ। तो एक ही साइज़ के जो गुलाब जामुन है वो मैं बना रही हूँ। तो गुलाब जामुन सच में कल बहुत अच्छे बने थे, और कल जितना भी खाना बना है जो आपको अभी इस वीडियो में ही देखने मिलेगा, ये अब फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं तो ये बनता रहेगा। जैसे इसमें से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप आने वाले नवरात्रे में भी बना सकते हैं घर पे ईज़िली। तो ये जो है यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन डाल दिए हैं और ये
फ्राई हो रहे हैं। तो इससे मैं मीडियम गैस पे फ्राई करती हूँ ताकि जो अंदर का एरिया है वो कच्चा ना रहे, वरना अगर आप एकदम तेज़ पे डालेंगे तो फटाफट काले हो जाएंगे और भुने बनेंगे नहीं और वही होगा। तो इस बीच में डुग्गू उठ गया था तो वो देख रहा था, तो क्योंकि गुलाब जामुन जल जाते तो देखिए एकदम प्यारा कलर आ गया। तो यहाँ पे जो गुलाब जामुन हैं वो मैं उतार रही हूँ और मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, अजीब अजीब से मुक्की बना रही थी मैं। आई थिंक ये रो बहुत रहा था उस टाइम पे। तो ये मैंने एक ग्लास शुगर ली है और एक ग्लास मैंने लिया है पानी। तो जैसे अगर आप 1 कटोरी ले रहे हो तो 1 कटोरी पानी लेना है। 2 तार की आपको चाशनी बनानी है। तो थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं पड़ोसियों से। तो आपको 2 तार की चाशनी बनानी है। जैसे ही चाशनी 2 तार की हो जाएगी, मैं जो गुलाब जामुन है वो डाल दूँगी। हल्का सा गर्म चाशनी में डाल के इसे ढक दीजिए ताकि जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से जो चाशनी है वो पी लें। गुलाब जामुन मैंने बना लिया। पता है गर्मी ज़्यादा हो रही है एक्चुअली में, बारिश अभी काफ़ी दिन से 2-3 दिन से नहीं हुई है ना, तो ज़्यादा हो गई है। अभी जब बारिश हुई थी तो सब सही था। तो यहाँ मैंने आलू रखे हैं और डुगू 1 घंटे तक मुझे कंटिन्यूसली परेशान करता रहा। पता नहीं यार फिर फेस्टिवल डेज पे क्या होता है, वैसे नॉर्मली वो बहुत सही रहता है। और आज वो उठ रहा है, रो रहा है, मैं उसे फीड करा रही तो भी रो रहा है, वो हर चीज़ में रो रहा है। तो अभी मैं उसको खाना दे रही हूँ ताकि वो अपना खाना खा ले, लेके कहाँ जाऊँगी, रेडी कर दूँगी। और मैं पता है सारा राजा आ गए ना तो बहुत सपोर्ट मिल जाता है। मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं कि राजा आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। तो राजा जो है ना वो सिर्फ बच्चे को संभाल ले ना, उससे मेरी दुनिया भर की हेल्प हो जाती है। और आई थिंक आप मुझसे रिलेट कर रहे होगे। और राजा के साथ पता नहीं मेरे को नहीं यार, मेरे को भी नहीं लगता कि मेरी हेल्प, मेरे को भी फ्रस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी ऐसे होती नहीं है। हाँ अगर मैं कर रही हूँ ना तो फिर मैं से आप पूरे 24 घंटे काम करा लो, मैं बहुत काम कर लेती हूँ। मुझे पता नहीं मेरे को ये होता है। हाँ कभी कभार में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग आपको थोड़ा बुरा लगता है, लग जाता है, पर वैसे मुझे कुछ नहीं है। और राजा मेरे लिए मेरे बेस्ट ही है और मेरे बेस्ट हस्बैंड है। ज़रूरी नहीं है आपके हस्बैंड सारे काम कराएं, उन्हें आता नहीं। हाँ बर्तन करा लेते हैं, वो सिर्फ एक काम कराते हैं, वो है बर्तन, या अगर कुछ फैलावट है, झाड़ू है, ऐसे काम कर देते हैं। बाकी तो बर्तन की और झाड़ू पोछे की जो है हाउस हेल्प लगी हुई है तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। खाना उन्हें बनाना आता नहीं है। हाँ बाकी चाय वगैरह बना देते हैं, मैगी बना देते हैं। मैगी मैं खाती नहीं हूँ तो वो आपको कभी ऐसे दिखेगा नहीं। तो वो बहुत अच्छे हैं। मैंने आज तक आप मेरी इतने साल पुरानी वीडियोस भी उठा के देख लो, मैंने राजा के बारे में आई थिंक एक गलत आई एम लाइक 100% श्योर मैं राजा के बारे में कभी भी कुछ ऐसा गलत वो नहीं किया है। क्योंकि पता नहीं है, मैं इत्मीनान से हूँ, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। और राजा एज अ हस्बैंड बहुत अच्छे, मतलब समझना चाहिए आपके हस्बैंड को, आई थिंक तो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उनसे बोलूँगी ना तो सारे काम कर देते हैं। एक्चुअली मैं उनसे बोलती नहीं, मेरी हैबिट नहीं है किसी से भी बोलने की। जैसे कोई भी फंक्शन कभी भी इसका अन्नप्राशन था या और भी बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें मुझे खाना बनाना पड़ा, बट मुझे नहीं, मतलब मुझे अंदर से नहीं लगता। इट्स लाइक ओके, फैमिली के लिए करना बुरी बात नहीं। तो दुगो को मैंने खाना रेडी कर दिया। ये मैंने ओह माय गॉड मैंने सूजी की खीर बना दी, जिन्हें मैंने उसे दलिया दे दिया था और मेरे पास चखने ही वाली थी। तो मेरी हैबिट है कि ऐसा खाना जो है मैं थोड़ा टेस्ट करके देती हूँ कि ज़्यादा मीठा तो नहीं हो गया, ज़्यादा नमक तो नहीं हो गया। वैसे मैं प्रिपरेशन भी डालती हूँ पर कभी कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा ना हो गया। तो चखने वाली थी, मुझे याद आ गया। सो जब मैं खाना बना रही थी तो मैंने एकदम याद करके किया था कि मुझे खाना लूँ। तो इसको मैं देख के आ रही हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से बर्फ़ी जमा रही हूँ और वो बर्फ़ी है सिंगाड़ी, क्योंकि फलार बनेगा। और एक मिठाई मैंने खुद से ही बना ली भगवान जी के लिए, ये गुलाब जामुन, क्योंकि कुछ मीठा ही बना चाहिए। राजा का व्रत नहीं है क्योंकि राजा को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा और मैंने रखा हुआ है। ऑल्दो मेरा वैभव लक्ष्मी माता के टाइम पे जब उद्यापन किया था उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा बीपी डाउन हो गया था, तो वही मेरे को लग रहा है कि थोड़ा मैं रिलैक्स रहूँ, पानी पी जा रही हूँ कि पानी की कमी ना हो। उसके बाद फिर ये जो है ये आप नवरात्रि में इजीली बना के खा सकते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सिंगाड़े के आटे की बर्फ़ी। ये जैसे आटे का हलवा बनाते हो ना आप, उसी तरह से आपको करना होता है, बट थोड़ा सा अंतर रहता है कि इसे आप जमा देते हो। बहुत ही सॉफ्ट है। इवन कल डुगू को भी मैंने 1-2 खिलाई थी, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसे दही से खा सकते हो आप, जैसे आपको बहुत मीठा मीठा नहीं खाना है तो बच्चे को आप दही से भी दे सकते हो। तो मैं इसे दही मिला के खिला दी थी। तो यहाँ पे इसे भूनना है। उसके बाद जो गैस है जब ये भुन जाए 4 से 5 मिनट के लिए बंद करनी है ताकि इसमें गाँठें ना पड़े। अगर आप चलती गैस से पानी डाल देंगे तो उसमें गाँठें पड़ जाएंगे। तो ये जब ठंडा हो गया तो मैंने इसमें पानी डाल दिया और धीरे धीरे मैं इसे मिला रही हूँ। जब ये मिल जाएगा उसके बाद जब जो गैस है वो मैं ऑन करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ूंगी। तो अभी गैस बंद है जब मैं से वो कर रही हूँ। देखिए एक भी गांठ नहीं पड़ी है इसमें और ये मेल्ट हो गया। सेम आप इसी तरह से आटे का जो हलवा है वो बना सकते हैं। आप इस तरह से आटे का हलवा बनाते हैं तो गांठें नहीं पड़ती हैं। उसका गैस जलाइए और ये गाढ़ा हो गया है। उसके बाद फिर मैंने डाली है यहाँ पे शुगर।
आजू बाजू से काफ़ी आवाज़ें आ रही है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, मुझे भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ मैंने शुगर डाल दी है और इसको अच्छे से भूनना है। इसे तब तक भूनना है जब तक इस शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। और ये देखिए ये एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी पे आ गया जिस पे कि आप बर्फ़ी जो है वो ईज़िली जमा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट है, उस पर मैंने घी को जो है वो फैला लिया है। इससे जो बर्फ़ी है वो चिपकेगी नहीं, ऑल्दो ये वैसे भी नहीं चिपकती क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो यहाँ मैं इसे डाल रही हूँ। जब तक मैं पूरा खाना रेडी करूँगी तब तक के लिए मैंने इसे डाल दिया है, मतलब तब उसके एकदम एंडिंग में मैं इसे काटूँगी। तो इसको जमने के लिए फ्रिज में ही रखना है, आपको इसे बाहर ही रखना है, ईज़िली जम जाएगी। तो इसको और समतल करने के लिए मैंने एक कटोरी ली है फ्लैट, उसमें मैं हल्का सा घी लगाऊंगी और उसके थ्रू आप कोई भी बर्फ़ी बना रहे हो, चाहे आप खोए की बर्फ़ी बना रहे हो, नारियल की, मूँगफली, कोई भी बर्फ़ी बना रहे हो, उससे आप इस तरह से फ्लैट कर दीजिए। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आपकी जो बर्फ़ी है वो प्लेन बनेगी। तो जब मैं इसे काटूंगी तो आप आगे की वीडियो ज़रूर फॉलो करिएगा। और मेरे हाथ पे वाइट वाइट जो लगा हुआ वो हल्का सा टूथपेस्ट लगा है क्योंकि मेरे हाथ पे ना हीट लग गई थी कुकर की, मैंने आलू बॉईल करने रखे थे तो वही था, बस मैंने उस वहाँ पे से कोलगेट लगा के रखा हुआ है, इसलिए आपको मेरे अंगूठे पे वाइट वाइट दिख रहा होगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो बर्फ़ी है इसे जमने के लिए छोड़ दिया है। मैंने ना एक पैन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ मूँगफली। मूँगफली से बनने वाली है साबूदाने की खिचड़ी। तो मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। कुछ मूंगफली को मैं पीस दूँगी, कुछ को मैं खड़ा ही, मतलब जो साबूदाना है खिचड़ी उसमें डाल दूँगी। आलू ही मैं निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ी सी साबूदाने की खीर भी, जो कि डुगू को मैं एज़ डिनर में दे सकती हूँ। तो ये मैंने बना ली थी क्योंकि फिर एक्स्ट्रा खाना नहीं, डुगू अब ऐसा करते हैं हम लोग कि खाना बनाया है तो दाल चावल निकाल लिया, अलग से कुछ निकाल लिया, तो उसको हम अपने खाने में थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो भी खाना शुरू करे। यहाँ मैंने मिल्क डाल दिया है थोड़ा सा, उससे घी में भूनने के बाद, और यहाँ पे मैं इसे अब बनने के लिए छोड़ दूँगी। इस बीच में जो मूंगफली है वो मैं देखूँगी, तो देखिए मूंगफली के छिलके उतर गए हैं, ये ड्राई रोस्ट हो गई है। अब जो मूंगफली है वो यहाँ से मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने घी डाला है और अब मैं साथ में साबूदाने की जो खिचड़ी है उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो हल्की सी घी में अच्छी लगती है ये। उसके मैंने इसमें जीरा डाला है। फिर मैं इसमें डालूँगी, जब जीरा क्रैकल हो जाएगा, कटी हुई हरी मिर्ची और कटे हुए आलू। और पता है इस तरह से आप अगर खिचड़ी बनाते हैं तभी खिचड़ी खिली खिली बनेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है ये खिचड़ी। और आप प्रिपरेशन करके भी रख सकते हैं, जैसे आप 12 बजे जब भी आपको उपवास खोलना है उससे 15 मिनट पहले आप साबूदाना डाल दीजिए। कल मुझसे थोड़ी सी ये गलती हो गई थी, मैंने हाथ के हाथ डाल दिया था। मुझे अराउंड 11:45 पे जो साबूदाना है वो डालना था। तो यहाँ पे मैंने जो आलू हैं वो डाले हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाला है, हल्का सा सेंधा नमक डालना है और उसके बाद इसको मैं ढक दूँगी ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से कुक हो जाए और साथ में उसके टमाटर है वो भी गल जाए। उसके बाद मैंने मूंगफली ले ली है। मूंगफली को मैं पीसने के लिए वो करूँगी, तो इसे दरदरा पीसना है, एकदम बारीक भी नहीं। ये जो ट्रिक है इसे आप फॉलो करते हो तो जो साबूदाना है वो स्टिकी नहीं बनता है, इससे साबूदाना खिला खिला बनता है। तो यहाँ पे जो मूंगफली है वो भी मैंने पीस ली है। तो बहुत सारा काम मैं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि जब मैं तैयार हो जाऊँ उसके बाद मुझे कुछ किचन का काम ज़्यादा ना करना पड़े। तो मैंने नमक मिला दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मूंगफली जो है वो भी मिला दी है ताकि स्टिकीनेस ना रहे। तो वैसे 56 भोग लगाते हैं, पर मेरे को लगता है कि जो अपने हाथ से बना लो वो 56 भोग लायक लाइक बराबर ही होता है, आपने श्रद्धा से बनाया तो। या मैंने शुगर डाल ली है, तो आप देख सकते हैं गुलाब जामुन, खिचड़ी और ये साबूदाने का वो बर्फ़ी, आपको 4 चीज़ें दिख ही रही हैं। तो वही होता है कि अगर आप मंगवा के और कुछ अपने हिसाब से अगर आप 2 चीज़ें बना लेते हो ना तो वो बहुत होती है। उसके बाद ये है आलू। आलू से मैं बनाने वाली हूँ सेंधे के मतलब सेंधा नहीं, सेंधा नहीं, वो क्या था, सिंघाड़े के आटे के पकौड़े। वैसे कूटू का आटा मिलता नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सिंघाड़ा का आटा जो है वो भी डाल लिया है। तो इसको मैं प्रिपेयर करके रख रही हूँ। इसमें नमक नहीं डालूंगी, अगर मैंने इसमें नमक डाला तो जो आलू है वो पानी छोड़ देंगे और हमारा जो पूरा मिक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे आलू की एक तरह से थोड़ी दरदरे आलू रख के इसका आटा टाइप का आपको गूँध के रखना है। तो मैंने रख दिया है और यहाँ मैंने जो साबूदाने हैं वो भी डाल दिए हैं और इसमें मैंने नमक मिला दिया था। तो अब मैं इसमें ऐसे कुछ नहीं मिलाऊंगी और बाद में एकदम एंडिंग में मैं इसमें जो काली मिर्च का पाउडर है वो मिला लूँगी। उसी तरह जो आलू और सिंघाड़े का मैंने बना के रखा है उसमें भी जब हम बनाने जाएंगे, तलने जाएंगे, तो मैं उसमें नमक और काली मिर्ची जो है वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो हमारे साबूदाने हैं वो भी हो गए हैं, तो मैं इसे ढक के पकने दूँगी। और साथ में अब मैं बना रही हूँ हरी चटनी। हरी चटनी में मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक डाली है और नमक डाला है और धनिया, ठीक है, क्योंकि लहसुन प्याज यूज़ नहीं होती है इसीलिए इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सेंधा नमक वगैरह डाल के जो चटनी है हमारी हरी, ये भी तैयार हो गई है। तो सारा खाना जो था वो रेडी हो गया था, क्योंकि मैं सच में ही चाह रही थी कि पता तैयार होने के बाद और एक टाइम के बाद अगर किचन का काम करने आते हो ना तो होता नहीं है, इसलिए अगर एक बार में आप करके चले जाओ तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए जो बर्फ़ी है वो बहुत अच्छी सॉफ्ट बनी थी।
तो यहाँ पे हो गया है हमारा पूरा काम डन खाने का। तो चलिए अब व्लॉग में आगे बढ़ते हैं अपने डुग्गू को तैयार करने, जो कि हमारे नन्हे मुन्ने कान्हा जी का बाल रूप कह रहे हैं, बच्चों को वो करते हैं पर रूप की तरह देखा जाता है, क्योंकि कान्हा जी तो कान्हा जी हैं, तो बहुत प्यारे प्यारे कान्हा जी हैं, वो लगे हुए हैं। अच्छा डेकोरेशन दिखाएंगे पर टाइम ही नहीं हो पाया। चलिए चलते हैं, पहले डुग्गू को तैयार करें, है ना, देखते हैं कि स्टेबल रहेगा, क्योंकि एक टीका तक लगाना है, इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और एक मैं ये लेके आई हूँ, कुमकुम है, और ये है इसके कपड़े। काजल तो नहीं लगाती मैं, और देखते हैं काजल लगाने देगा, ये आईब्रो पेंसिल है, पता नहीं ये भी लगाने देगा नहीं, मैंने ला दी बस। हाँ, फाउंडेशन रूज वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करूँगी मैं, क्योंकि बच्चे की स्किन इरिटेट हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से कुछ तैयार करते हैं। आजा क्या होना है, क्या लगता है आपको? हाँ जी, ये तो पता है आपको, नॉर्मल कपड़े नहीं पहनता आराम से। ये बन गया। तैयार कर पाई हूँ, इतना तैयार होने में इसने बहुत बहुत मोटंगी करी ना। मुश्किल से ऐसे मुकुट पहनाने में हम लोग सफल रहे हैं, इतनी मुश्किल से तैयार हुए हैं, क्या बताऊं। गर्मी में अलग परेशान है। हाँ यार, बारिश नहीं हुई इस बार, है ना। हो गई तीनों की मैचिंग, हो गई ना। क्या हुआ, इनका जो येलो पीस है वो रह गया घर पे। हाँ, हम लोग ढूंढ परेशान हो गए। अलमारी छानमारी, बेड के अंदर जो रखने का सामान था वहाँ भी। फिर आखिरी में इनको याद आया घर में पूछ लेते हैं। हाँ। तो दीपा से पूछा तो बोलती हाँ यही रह गया, आज ही मिला है। और
लाल की जय, कन्हैया लाल की। दो हाँ हाँ चलो पूजा करने, तो चलिए अब चलते हैं और पूजा कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्ण। ये भगवान जी नहाइए, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, भवामी सहितम नमामि। तो भगवान जी का आ गया है केक। डुगू केक खाएगा। Happy birthday to you, happy birthday dear Kanaji, happy birthday to you. Yeah. अब खाएंगे में बट्टो, भगवान जी को अब हम झूला झुलाएंगे। Yeah. हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो इसको मैं भी खाना खिला के आई हूँ। मैंने साबूदाने की खीर बना दी थी और इसने पेट भर लिया है। इसको नींद आ रही है अभी। मटकी तो पड़वा दो। ओह मटकी पड़वानी बची है, पता है बहुत बुरी हालत में आज। एक्चुअली में क्या है, आज सुबह से उठा हुआ है ये, 20 मिनट सोया है और बाकी फिर पता है हम लोग यहाँ पे सब हो रहा था तो उसका पूरा ध्यान इसी रूम में था और मेरी नाक में भी कुछ लगा होगा ना, इसी ने मुझे किस किया है खाते खाते। तो चलिए मटकी फटवाते हैं। टूट तो सकती है वैसे, है कि नहीं, है कि नहीं, टूट तो सकती है। तो शगुन कर दिया है मटकी फोड़वाने का। माखन तो इसने उसके रूप में खा लिया, केक के रूप में माखन खा लिया। हाँ। तो ये डेकोरेशन ने कराया था बहुत अच्छा सा, लेकिन गर्मी इतनी, हमने शॉर्ट्स वगैरह सोचे थे, लग रहा था पता है हो नहीं पा रहा है। पर अब मैंने कुछ सोचा है, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या कर।
क्या खाना जो है ना मैंने कर लिया, बस खाना जा ही रहता है, वो उठ गए। और मेरी कमर की बेड बज गई है, इतनी गंदी बेड बज गई है पूछो मत। खाना तक खाने का मेरा मन नहीं हो रहा है। पता क्या होता है, जब खाना बना लेते हो तो आपको खाना खाने का मन नहीं होता है, और मेरे साथ फिलहाल भी यही हो रहा है। तो अभी जा रहे हैं, खाना लगाना एक बहुत बड़ा टास्क है मुझे। जैसे कई बार लगता है खाना बन गया तो वो लग जाए। मेरे को कमर की मालिश की बहुत ज़रूरत है, तो कल देखते हैं वो आती है या नहीं। मैंने मालिश वाली को बुला के रखा हुआ है, तो अभी फेस्टिवल थे तो इसलिए आज वो जन्माष्टमी भी नहीं आई, तो कल आ जाए तो पता है अपनी कमर की और थोड़ी पैर की मालिश करा लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। मुझे पता कि मैंने मूव डाल के और कैल्शियम खा के मुझे सोना पड़ेगा। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और मुझे पता है बहुत से लोग बोलेंगे आपके इन-लॉज कहाँ हैं और क्यों नहीं आए और सेलिब्रेट क्यों नहीं किया। तो देखिए पिछली बार मेरे इन-लॉज यहीं थे और मेरी मदर इन लॉ की कमर की इशू था उस टाइम पे, तो वो ऊपर नहीं आ पाई थी। उस टाइम पे मैंने बहुत डेकोरेशन करी थी, पर अगर आप मेरे पिछले साल का ब्लॉग देखेंगे तो फिर मैं नीचे डुगू को लेके गई थी। तो बस ऐसा है कि अभी देखते हैं, हो सकता है कि वो होते तो बना लेते, हो सकता है कि नहीं बनाते, तो सबके अपने अपने वो रहते हैं। और वो नहीं, बस है नहीं वो लोग अभी, अगर आप लोग बोलेंगे तो वो है नहीं, आप लोग गए हुए हैं। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बस ये है कि इस बार थोड़ा सा डुगू बड़ा हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। वो उठ गया, मेरे को जाकर उसे फीड कराना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता कि मैं अभी भी खाना खा पाऊँगी। तो चलिए बाय बाय, लगेगा।